नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भी सारे। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार है। पहले जो सूचना थी कि बीएसटीसी के अंदर कितनी सीटें खाली है, अब जो सूचना है वो कि कितनी सीटें खाली है, और आज है 22 अगस्त, और आज आप सभी को पता है कि रिपोर्टिंग थी वो आज समाप्त हो गई। अब क्या माहौल है इसका, यानी कितनी सीटें खाली है, कितने नंबर तक अपना सिलेक्शन हो सकता है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं, उनका एक मन में सवाल है कि क्या गुरुजी हमारा 350 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा उस लिस्ट के अंदर। अरे भैया, इसके ऊपर सोचने की क्या बड़ी बात है, ये तो तय ही है कि 350 नंबर अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन आगे वाले प्रोसेस में जानेंगे होगा कि नहीं होगा। देखो, अब एक मन में विचार है कि गुरुजी अब कितनी सीटें खाली हो गई। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, विद्यार्थी को राजस्थान से जहां पर भी मौका मिलता है ना, तो वो बीएसटीसी करने से नहीं चूकेगा। फिर भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, और आज का हमारा समाज जिसमें अगर लड़की का कॉलेज दूर आ जाता है ना, तो वो समाज वाले कहते हैं नहीं, इतनी दूर क्या करेंगे। मान लो बाड़मेर की लड़की है, उसका दौसा कॉलेज आ गया, तो वो उसको नहीं बेचते, कहेंगे नहीं भाई, आप घर पे यहीं पे होता तो कोई बात नहीं, करवा देते, अब वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये आज के समाज की आज भी हकीकत ही अपने समाज की, इसलिए लोग नहीं भेजना चाहते। लेकिन फिर भी उन सीटों के हिसाब से जब वो रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे तो क्या सीटें खाली रहेगी। अब ये भी सवाल रहता है। ये तो आप सभी ने देखा ही होगा कि भाई जो प्री डीएल काउंसलिंग 3500 सीटें को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। अब एक बात सोचो, जब पहली लिस्ट जारी हुई थी, जारी होने के बाद इन्होंने कहा था कि 1800 प्लस वो जो सीटें थी, लगभग इतनी सीटें खाली थी। कि भाई सीटें कितनी खाली थी उस दौरान, बोलो 1800 प्लस सीटें, 2000 के लगभग सीटें खाली थी। अब एक बात सोचो आप, कि जब वो 1800 थी तो इतने में डबल कैसी हो गई है। भाई पहले 1800 थी, अब ये 3600 हो गई। इसका मतलब विभाग के पास कहीं ना कहीं तो अपनी सीटें खाली थी, पूरी जानकारी अपने पास मिली नहीं होगी। फिर ये 3600 18 से सीधे 3500 पर आना, यानी लगभग 1700 सीटें और आ जाना। इसमें एक ये होता है कि जैसे पहली लिस्ट जब जारी की गई थी, तो पहली लिस्ट के अंदर क्या था कि भाई बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग भी नहीं करवाई, उनका नाम तो आ गया लेकिन उन्होंने कॉलेज के अंदर नहीं गए, रिपोर्टिंग नहीं करवाई। उन्होंने सोचा ठीक है, रिफंड आ जाएगा वापस। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे जिनको कॉलेज दूसरी जगह मिला, जिसकी वजह से नहीं गए। फिर मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब हुआ क्या, अभी इसका परिणाम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि भाई कॉलेज बदलने के लिए 8659 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यानी 8500 मान लो कि 8700 मान लो, और इनमें से क्या हुआ था कि 3965 को मिला मौका। भाई यानी कि आधे विद्यार्थी नहीं हुए। अब कितने विद्यार्थी को पुराने कॉलेज में जाना होगा, 4694। इनमें से क्या होगा अब, कि इनमें से भी बहुत सारे 1000 विद्यार्थी मानकर चलो, ये भी भाई यहाँ पर कम से कम मानकर चलो कि 1000 विद्यार्थी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दूसरी जगह अब हनुमानगढ़ का विद्यार्थी बांसवाड़ा नहीं जाएगा, तो वो दूसरी जगह होगा। तो 1000 विद्यार्थी है, तो नॉर्मल सी ये 3500 सीटें खाली बता रहे हैं, तो क्या 4500 सीटें खाली होगी। अब अगर 4500 सीटें खाली होती है तो 350 वाले का तो होगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर ये 4500 सीटें खाली हो रही है तो इसके ऊपर ये भी हम पूरा पढ़ेंगे, जानेंगे। मैं आपको पूरी प्रोसेस भी बता दूंगा। 4500 सीटें खाली है, उससे पहले आप सभी को बता देता हूँ कि आज ऑफर का अंतिम दिन हमारा चल रहा है। सिखवाल ऑनलाइन हब ऐप के ऊपर आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर अर्जुन बेंच बेहतरीन। आप अगर नया भी हुआ तो आप सीटी 10+2 ज्वाइन कर लीजिएगा और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिएगा, सारे सिलेक्शन यहीं से हो जाएंगे आपके, है ना। अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती जिनका हो गया या टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे ऐप से ज्वाइन कर सकते हो, सिखवाल ऑनलाइन हब ऐप से, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया आपको कि 4500 सीटें मान लो कि अगर खाली है, तो जिस विद्यार्थी के 432 नंबर थे, हमने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी देखे 430 उनके सिलेक्शन नहीं हुए, 432 30 वालों की सिलेक्शन नहीं हो रहे, तो मानकर चलो कि ये अगर घटेगी तो पहले 1800 पर हम 5 नंबर कम नीचे का अनुमान लगा रहे थे, तो अगर डबल सिटी होती है तो 10 नंबर का अनुमान लगा लो कि जहां पर 432 है, अगर मानकर चलो जिसका नहीं हुआ था, तो अब 422 से ऊपर वाले विद्यार्थी हैं, 422 से ऊपर ऊपर वाले होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई नॉर्मल सी बात है, इस बीच में विद्यार्थियों की संख्या बहुत है इस बार। भाई वही कैटेगरी वाइज कम करते रहो। भाई अलग अलग मानकर चलो 45 हुआ तो उसके अंदर जनरल भी रहेगा, ईडब्ल्यूएस भी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो ये भी तो विद्यार्थी इसमें मेल है फीमेल है, तो इसमें बंट जाएंगे। तो 10 नंबर तक के आसपास हो सकता है कि भाई उनका काउंसलिंग में दूसरी लिस्ट में नाम आ जाए, तो ये हो सकता है, बाकी नहीं होगा। देखो ध्यान से, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप ध्यान रखना, रिपोर्टिंग नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। तो जिस विद्यार्थी ने रिपोर्टिंग नहीं करेगा, अब 20 से 22 अगस्त के बीच में, आज लास्ट तारीख थी,
अगर वो नहीं जा रहा है तो रिपोर्टिंग उसका कॉलेज भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, सीटें बढ़ जाएगी। तो ये आपकी 3500 से ज़्यादा भी हो सकती है ये सीटें, ये ध्यान रखना। और 4000 तक भी जा सकती है ये सीटें। और अगर ये आंकड़ा जो 4600 वाला है, इसमें देख लेना चाहिए ध्यान से, बहुत सारे इनमें से 60% इसके अंदर लड़के मिलेंगे और 40% लड़कियां, क्योंकि लड़कों के अंदर साफ है कि वे लड़के कहीं ना कहीं से भी, नॉर्मल सी बात है। महिलाएं इस बार जरूर करिए क्योंकि उनको बीएसटीसी में 50% आरक्षण मिला है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे बने रहिएगा, आपके लिए सारे ऑफर अवेलेबल है। रक्षाबंधन का आज ऑफर का अंतिम दिन चल रहा है, आप सभी साथी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे और कल कोई नई न्यूज आएगी उसके साथ हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खमांगनी सभी को, राम राम साहब।